Dear viewers, if you do not mind, I would like to conduct today's show in Punjabi. Why do you want to go into politics? अगर हमें गंदगी साफ करनी है तो गंदगी में उतरना पड़ता है. Very good. This is wonderful. जैसे आप पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं तो आप अपनी पॉलिटिकल पार्टी बना सकते थे या किसी पार्टी में अपना नॉमिनेशन करा सकते थे. तो सर आपने अकेले लड़ने का फैसला क्यों किया? The moment I become candidate from a party, then I'll be bound by the discipline of that party. And a media person cannot be bound by any political party's manifesto or any political party's discipline. Dear faculty members, students of Chandigarh group of colleges, एक मिनट मैं अपने viewers नाल मुखातिब होना. Dear viewers, if you do not mind, I would like to conduct today's show in Punjabi. आज मैंने बड़ी खुशी है कि आज मैं अपने पंजाब जिथे मैं पैदा होया वड्डा होया सिक्ख्या लीती. मेरा ख्याल मेरी उम्र के कुछ लोग होणगे जिहड़े अज भी गुरमुखी लिख सकते हैं पढ़ सकते हैं. हुण बेशक गल वखरी है कि हिसार जिथे मैं मेरी पढ़ाई हुई वो हुण हरियाणा का भाग है. सो अज का सबजैक्ट है कि पॉलिटिक्स जिहड़ी है इज़ दैट ए टूल फॉर पब्लिक गुड और ए टूल फॉर पावर. हुण मैं बल्कि तुहाडे तो शुरू करना कि तुसी दसो तुहानू की लगदा? सर मेरे अकॉर्डिंग अगर देखा जाए अज का टाइम एवें दा है कि पॉलिटिक्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल पे करती है. बट अकॉर्डिंग टू अज दी जो सरकमस्टांसिस ने जो कंडीशंस ने उन्होंने अकॉर्डिंग देखा जाए तो पॉलिटिक्स इज जस्ट एक पावर है. देखा जाए अज के पोलीटिकल लीडर्स कर की रहे हैं. आपां नूं इलैक्शनस के टाइम पर बहुत ज़्यादा वो आपां नूं वादे करते हैं असीं लोकां दे लई ये काम करांगे लोकां दे लई ये काम करांगे. बट जिवें ही इलैक्शन ओवर होंदे हैं जिवें उन्हां कोल पावर आती है वो सारे आपदे कीते हुए वादे सब कुछ वो भुल जाते हैं. उन्होंने जस्ट ये होंदा है कि उन्होंने हाथ दे विच पावर है. एक कॉमन एग्जाम्पल की गल करिए, एक आम इंसान हैगा वो किसी रोड तो क्रॉस कर रहा है, वो बीमार है, किसी एंबूलेंस के उपर है या किसी होर किसी भी कोई उन्होंने अर्जेंट काम है, रेड लाइट होगी तो वो रुकेगा. लेकिन अगर कोई हायर ऑफिशियल जा रहा है, कोई पोलीटिकल बंदा है जिहदी गड्डी के उपर रेड लाइट लगी हुई है तो उन्होंने कोई मतलब नहीं पैंदा कि सड़क के उपर रेड लाइट है या नहीं है, ऑन है या ऑफ है. तो वो जस्ट की करता है तो एक पावर का यूज़ करता है. लेकिन उस तो पहला मैं एक गल कहना चाहना कि एक जो लखनऊ मैं इस तरह प्रोग्राम किया सी उत्थे भी यही प्रश्न उठिया तो कुदरती वो मुख्यमंत्री उत्थे दा देख रहा सी प्रोग्राम नूं. उन्हें उस दिन ऑर्डर किया कि कोई एंबूलेंस नहीं रोकया जाए, भले किसी भी पॉलिटिशियन की किसी वड्डे अफसर की गड्डी जा रही हो कुछ जा रही हो यूपी च नहीं होंदा हुण भी, सिर्फ ये DSC शो दी करके. ये छोटी छोटिया चीज़ां ने गलतियां हैगियां ने साडे मुल्क च हैगी है, बहुत देशों च नहीं होंदा. देर आर पीपल इन द पब्लिक लाइफ इन पॉलिटिक्स दोज हू आर स्टिल डूइंग वेरी वेरी गुड. असी सारिਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ तराजू नाल नहीं तोल सकते. देखो जे पब्लिक लाइफ पॉलिटिकल लाइफ जे कुछ ठीक बंदे नहीं होंदे तो देश नहीं चलता. इस गल तो किन्ने लोग सहमत ने? वाह, बिग नंबर. सो देर इज़ ए होप, इजंट इट? एंड इस होप नूं ज़्यादा वधाना है, किस तरह वधा सकते हैं ये तुसी ते मैं सारे मिल के कर सकते. ना एक गल होर पूछना, तुहाडे चों किन्ने बंदे हैगे ने जिहड़े सोचदे ने कि पॉलिटिक्स जाना चाहिए? वाई डू यू वांट टू गो इनटू पॉलिटिक्स? सर एक्चुअली पॉलिटिक्स से जाके सब तो पहला तो अपने बेसिकली जो तकनीक जो खराब है जिमें कि जो फॉरेन कंट्रीज़ हो जिन्हें तो अगे है जिन्हें करके अगे है कि अपने जिमें कि पढ़ाई दे विच अगे है
ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਸ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਅਬੋਹਰ ਹੈ, ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਦੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ, ਬਹੁਤ ਖਾਲੀ ਕਾਲਜਿਸ ਸਕੂਲਸ, ਕੋਈ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹ ਸਕਣ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਹੀ ਜਾਵਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈਗੇ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਗਰ ਬੱਚੇ ਟੈਲੈਂਟਿਡ ਹੋਣਗੇ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨੌਲੇਜ ਹੋਏਗੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਗਰੋਥ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੰਡੀਆ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਦ ਮੀਨਿੰਗ ਆਫ ਵਟ ਦ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਇਜ਼। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੈਟ ਖੋਲੋ, ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਖੋਲੋ, ਉਹਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਵਟ ਡਜ਼ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਮੀਨਸ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲੇਗਾ ਦੀ ਸਾਇੰਸ ਆਫ ਗਵਰਨਿੰਗ ਐਨੀ ਸਟੇਟ ਔਰ ਸਿਟੀ ਔਰ ਐਨੀਥਿੰਗ ਫॉर ਪਬਲਿਕ ਗੁੱਡ। ਇਹ मीनिंग लिखा डिक्शनरी का, ਜਿਹੜਾ गुरदीप ने पूरा किया। सर मैं पॉलिटिक्स में इसलिए जाना चाहती हूँ कि अगर एक बात बहुत सही है कि अगर हमें गंदगी साफ करनी है तो गंदगी में उतरना पड़ता है। वेरी गुड, दिस इज वंडरफुल, दिस इज वंडरफुल। कौन से शहर से? वाराणसी। वाराणसी, वाह, प्रधानमंत्री की कॉन्स्टिट्यूंसी से है। आपको पीएम की बात समझ के उन्होंने जब कॉन्स्टिट्यूंसी अडॉप्ट की तब से मन में आया क्या पॉलिटिक्स में जाने का? सर ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, मैं जब भी देखती हूँ अपने आसपास, मुझे लगता है कि मुझे कुछ करना है, आगे करना है। यहाँ जितने भी लोग हैं सब कुछ ना कुछ बन जाएंगे, अपने लिए सब्जी लेते हैं। जो पॉलिटिक्स में उतरते हैं उनका मेन मोटिव ये होना चाहिए कि वो अपने लिए नहीं, जो पब्लिक है उनके लिए कुछ करें, उनके लिए सोचें, उनके अच्छे के लिए करें। तो मैं बस वही करना चाहूँगी पॉलिटिक्स में आके। बहुत अच्छा, बहुत Thank you, अच्छा, sir. वेरी गुड, कीप इट अप एंड इफ यू वांट एनी असिस्टेंस हेल्प कम टू मी। तो मेरा ख्याल से अगर हम ये कंक्लूड करें, पॉलिटिक्स जो है ये इट्स ए टूल फॉर पब्लिक वेलफेयर। लेकिन सानू आज़ादी मिले हुण 69 साल 70 साल के करीब हो चले ने। इस दौरान दे विच जे तुसी देखो पहली पार्लीमेंट के लोगों के नाम तुसी जे पढ़ो, तुसी ये देखोगे कि ऑलमोस्ट 40% के करीब ਉਹਦੇ ਚ ਵਕੀਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਵਕੀਲ ਸਨ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਰੀਬ 23% ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਖਾਨੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸਨ। ਅੱਛੇ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਮੋਅਜ਼ਿਜ਼ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਬਾਕੀ समाज सेवी ना जिहड़ा है ना जी, वो हुण बड़ा बदनाम हो चला है। उस वेले बड़ा एक नोबल प्रोसेस देखो तुसी अज यू टेक द हिस्टरी ऑफ एनी एजिटेशन इन लास्ट 10 ईयर्स, वो एजिटेशनस होए ने केवल अपने वास्ते या अपनी कम्यूनिटी दे वास्ते। चाहे हुणे रिसेंट होया हरियाणा का जाट अंदोलन लै लो, चाहे तुसी होर किसी सूबे आरक्षण की बात गल हुई होए, या किते तुम देखोगे तो या जी कोई बाबा अंबेडकर की मूर्ति तोड़ दी, उत्थे उस करके इकट्ठे हो गए। यानी अपने वास्ते या अपनी कम्यूनिटी के वास्ते लोग इकट्ठे होंदे ने। तुसीं किते देखिया एक दिन इकट्ठे होए सी, वो निर्भया का जिहड़ा रेप केस होया सी दिल्ली विच, एक दिन इकट्ठे होए, उस तो बाद तीजे दिन कोई नहीं आया उत्थे पूछण वास्ते। हालांकि ये मंच नहीं है कि यहाँ पे असी वी शुड एनालाइज एंड असी कोई ये दईए कि वर्डिक्ट दईए कि पॉलिटिक्स क्यों खराब हुई, किस तरह खराब हुई, लेकिन ये सानू सारिਆਂ ਨੂੰ पता है कि खराब हो गए। सर आपने अचानक से राज्यसभा में आने का फैसला क्यों किया? जे सफाई करनी है तो सफाई तो उत्थे गंदगी के कोल जाओगे तां ही सफाई कर सकते हो ना। I
I filed a nomination for Rajya Sabha from Haryana. ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ let us why not to discuss politics as a subject. So if you see the if you internet you see, then ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ 1375 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1425 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ from England, France, Latin America or Brazil. These were the 4 places during which politics got originated, or the world also got originated on the subject. But my belief is very different. My belief is that साडे मुल्क विच politics 8000 साल पहले तो पहले जिंदा। रामायण दे विच 2 औरतां ने politics करके राम नू बनवास भेज दिता, हाँ कैकेयी अन मंदिरा। वो देखण नू वो दोवें लगदियां ने कि they were villains, but in true sense they were the right persons who did that conspiracy, or they played that politics for the public good. क्योंकि राम नू उत्थे भेजिया, राक्षसां दा वध कीता, फिर उन्हां नू राक्षसां नू खत्म करके वो आया। सर, आपने अचानक से राज्यसभा में आने का फैसला क्यों किया? क्योंकि थोड़े दिन पहले जो आपकी बायोग्राफी आई है उसमें आपने पॉलिटिकल पार्टीज पे बहुत सारे सवाल उठाए, तो अब आप खुद पॉलिटिक्स में क्यों आना चाहते हैं? उन्होंने किया ना, वाराणसी की लड़की ने। जे उत्थे जाके जे सफाई करनी है तो सफाई तो उत्थे गंदगी के कोल जाओगे तां ही सफाई कर सकते हो ना। और कोई किसी न किसी को करना पेगा। जे सारे ऐसे देखते रहिए, सोचते रहिए कि भाई नहीं मैं की कर सकना। देखो जिंदगी दे विच एक समझो, तुसी सारे यंग हैगे हो, अगे अगे जो चलोगे थोड़ी जी नाकामी भी मिलेगी, कामयाबी भी मिलेगी। जो नाकामयाबी मिलती है तो बंदा हताश होंदा, निराश होंदा। मैं तुहानू कहांगा निराश ना होना जिंदगी दे कदे भी। हार जीत ये दोवें एको ही चीज़ दे दोनों 2 पहलू ने। हार जीत जिंदगी तुहानू हमेशा मिलती रहेगी। इत्थे सलाह देने वाले बड़े मिल जाते हैं, कोई कुछ कहेगा कोई कुछ कहेगा। तो सलाह देना सानू बड़ा साढ़े खून ही चाहिए, हिंदुस्तानियों का खून ही चाहिए। तो मैं एक कोई कहांगा तुहानू कि कदे भी ये ना सोचना कि मैं की कर सकना, मैं किस तरह इस गंदगी नू साफ कर सकना, मेरे कोल की है। नहीं, यू हैव एवरी पावर इन योर सेल्फ, यू हैव एवरी रीज़न टू एनर्जाइज योर सेल्फ, मोटिवेट योर सेल्फ to do whatever you want to do. UGC में अभी तक ये मुद्दा बहुत चल रहा है। आई थिंक ये दिल्ली यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी, जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं कि हमारी जो एज है वो बढ़ाकर 60 से 62 की जाए या 58 to 62 की जाए। और वो कहते हैं नहीं हो सकता, सिर्फ सेंट्रल यूनिवर्सिटी में 62 तक एज जा सकती है, क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में शायद कोई बाहर से आके अलग प्लेनेट से आके कोई वो प्रोफेसर बने हैं। पर जो दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के हैं या कॉलेजेस के हैं उनकी तो एक्सपायरेशन हो जाती है, पर पॉलिटिशियंस की कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। सो आप प्लीज़ इस पे थोड़ी सी रोशनी डाल दीजिए। और आप राज्यसभा में जाएंगे और इस मुद्दे को उठाएंगे तो हम आपके बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए ये तो मेरा वादा रहा तुहानू कि मैं उत्थे जाके ये मुद्दा जरूर उठावांगा, बोथ पॉलिटिशियन दी एज दा भी ते इस दा भी। लेकिन देखो सच्चाई अज दे दिन की है, लेट अस अंडरस्टैंड दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द सुप्रीम law which exists today on this country, in this country or any country. That gives you a right under the Public Representation Act. It is clearly mentioned that this is not a prerogative of any particular class, creed or society. It is open for every Indian citizen who can represent the public in the parliament. But if you look at, this has already started, the movement has already started. If you look at any state government, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨੀ ਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹੋ,
ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਰੂਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵਿਲੇजेस ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਟ ਹੁਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪਹਿਲੇ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਦੈਨ ਲੇਟਰ ਔਨ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਟਰਾਈ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਜਾ ਕੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜਾਂ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਵਿਊਜ਼ ਰੱਖੋ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਥਰੂ ਚੱਲੇ ਐਂਡ ਦੈਨ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਣੇ? मैं अपनी तरफों तो पूरी कोशिश करांगा जी। उत्थे बैठोगे तुसी तां ही कर सकते हो। जिहड़ी भी चीज़ देखो, मैं अपने आप नूं इक्को ही समझना कि भी कई चीज़ां असी समझने आ, बिकॉज देखो राज्य सभा दे विच जाना इट्स नॉट ए रियली ट्रूली ए पॉलिटिकल गेम, बिकॉज you are elected as a Rajya Sabha member by the any states assembly members. MLA ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹੀ elect ਕਰਦੇ ਨੇ। So Rajya Sabha constitutes mostly of outside political people. The charter of Rajya Sabha is to think good for the state. So every state send their representatives and they should think good for their state. So I will definitely try my best. ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਸਰ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹਜੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ, ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਵੀ ਆ ਟੀਵੀਆਂ 'ਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੋ ਨਹੀਂ ਕਾਫੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਪਾਵਰ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਰ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਬੇਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਵਰ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਰ? ਗੁੱਡ ਕੁਐਸਚਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਟ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਜੇ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਬਣਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਸਜ਼ਾ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਹੁਣ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਬੜੇ ਰੀਸੈਂਟ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ criminals coming into politics will reduce by the day. We all know that you are a successful businessman. And sir, what is the main reason कि आप politics join करना चाहते हैं? देखो, सब तो पहला तो पैसा मेरे को नहीं हैगा, मेरी कंपनियां दे विच हैगा। सर टॉकिंग अबाउट नवीन जिंदल, वी नो कि आपके आने से नवीन जिंदल अपनी लोकसभा की सीट हार गए और उनकी जो मदर हैं वो अपनी विधानसभा की सीट हार गए और अब आप राज्यसभा के लिए खड़े हो चुके हैं। तो अभी दैनिक जागरण में आया था कि नवीन जिंदल जी कह रहे हैं कि वो आपको ये सीट नहीं जीतने देंगे। तो मैं जानना चाहता हूँ अगर आप ये ऐसा ना हो, अगर आप ये सीट हार गए तो आपका पर्सपेक्टिव क्या है कि क्या होगा और आप इसको रिस्पॉन्ड किस तरीके से करेंगे? भैया देखो, सबसे पहले तो ये है गल ये हैगी कि वो सोचता कि मैं उन्होंने हराया पार्लीमेंट के 2014 में। मेरा नहीं ख्याल कि मैं हराया, मैं थोड़ा जिहा मदद की होनी हराने वास्ते। बाकी तो मोदी की लहर सी, जित के हार गया वो। लेकिन फिर भी वो जो कर रहे हैं कि मैं राज्यसभा ना चुन के जा सका, कोई बुराई नहीं, वो सच्ची अपना काम कर रहे हैं, अपनी मेहनत कर रहे हैं। क्योंकि मैं हराया सी तो उन्होंने करना ही चाहिए ना कुछ। नथिंग रॉन्ग इन इट। Sir, we all know that you are a successful businessman. And sir, what is the main reason कि आप politics join करना चाहते हैं? And the main objective क्या है कि जो successful businessman होने के बावजूद इतना पैसा आपके पास, उस चीज़ से आपका वो नहीं होगा कि आपको political support चाहिए या political power चाहिए? ऐसी क्या चीज़ है? तुम बड़ी तैयारी करके आए हो। देखो, सब तो पहला तो पैसा मेरे को नहीं हैगा, मेरी कंपनियां दे विच हैगा। दूजा, if you look at anybody who is working for some good for the public, out of their own funds, out of their own NGO organization, जिस तरह असी भी करने हैं, मैं भी सपोर्ट करना कई संस्थावां नूं, कई अपने आप दी भी संस्था चलाने हैं। लेकिन एज ए प्राइवेट पर्सन you can support maybe thousands of people, maybe तो बहुत ज़्यादा लगे तो लाख बंदियां नूं कर लोगे मदद।
ਐਜ਼ ਅ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ। ਲੇਕਿਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਐਸਾ ਟੈਂਪਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨ ਅੱਛੇ ਬਣਾ ਸਕੋ ਪਬਲਿਕ ਗੁੱਡ ਦੇ, ਯੂ ਕੈਨ ਹੈਲਪ ਮੇਕਿੰਗ ਦੋਜ਼ laws and changes in the existing laws, you can probably help lakhs and crores of people, and that's my motivation to contest for the Rajya Sabha. सर मेरा सवाल है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने एक कैंपेन चलाया ਸੀ ਗਿਵ ਇਟ ਅਪ ਦਾ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਸਤੇ ਗੈਸ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਇਨਕਮ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਬਸਿਡੀ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਬੀਇੰਗ ਜਨਰਲ ਕੈਟੇਗਰੀ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਜੇ ਮੇਨ ਦਾ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਨੂੰ 113 ਚੋਂ 111 ਨੰਬਰ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀਗੇ ਕਟ ਆਫ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਨ ਦਾ ਅਦਰ ਹੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰਿਜ਼ਰਵਡ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ 45 ਨੰਬਰ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਇੱਕ ਦਾਇਰਾ ਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਟ ਆਫ ਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਇਨਕਮ ਮੇਰੀ ਇਨਕਮ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਇਹ ਮੈਂ ਕੱਲ ਹੀ ਦੇਖਿਆ, ਕੱਲ ਹੀ ਆਈ ਹੈਵ ਸੀਨ ਔਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਮਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਔਨ ਕਰੰਟਲੀ। ਹਾਂ, ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬੈਠੋ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਜਦੋਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨਸ ਮੈਂ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਫॉर 10 years। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਅਗੇਨ ਡਿਸਾਈਡ ਐਂਡ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਇਟ ਇਫ ਦੇ ਵਾਂਟ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਗੈਸ ਸਬਸਿਡੀ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਿਦਿਨ ਦੋਜ਼ ਕੈਟੇਗਰੀ ਆਫ ਪੀਪਲ, ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਕਈ IAS ਅਫਸਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕਈ ਹੋਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚਲੇਗੀ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਐਟਲੀਸਟ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੋਦੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਨਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੈਸ ਸਬਸਿਡੀ ਛੱਡੋ, ਤਾਂ 1 ਕਰੋੜ 10 ਲੱਖ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਨਾ। ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੀਡਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਹੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫੈਕਟਰ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੈਸਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਮੁੱਖ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਸਰ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕਿਤੇ ਪੈਸਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ, ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜੀ ਜਾਂਦੀ, ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜੀ ਜਾਂਦੀ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦਾ ਹੈ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਉਸ ਦਿਮਾਗ 'ਤੇ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਵੱਲ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਥੇ? ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿ ਜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਨੌਕਰੀ ਜਲਦੀ ਮਿਲ ਜਾਊਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਨ ਦਾ ਇੰਟਰਨੈਟ, ਮੈਂ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਕਰਕੇ ਲਗਭਗ 800-900 ਮੈਨੂੰ ਈਮੇਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਹਰ ਹਫਤੇ, ਬੈਠ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪੈਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਾ ਸਕੀਏ। ਮੇਰਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪਤਾ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਾਕਾ। ਮੇਰਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰੋ, ਨਾ ਕਿ ਪੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰੋ। ਸਿੱਖਿਆ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧੋਗੇ। Sir, what according to you is the major drawback of Indian politics? Single thing has become cause of this deterioration, centralization of the power in Delhi. Decentralization of the power going up to the villages is the only solution. ਸਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਵੇਂ ਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? No, I am not interested। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ you are definitely having some talent of politics।
सर एक्चुअली ਇੰਨਾ ਇੰਟਰਸਟ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਸਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਈ ਐਮ ਸ਼ੋਰ ਯੂ ਵਿਲ ਗੋ ਟੂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ। ਸਰ ਮਾਈ ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੀਡਰਸ ਐਵੇਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਟ ਕੁਝ ਐਵੇਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹੈ, ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ, ਮਿਸਟਰ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ, ਉਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੰਮ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ? ਖੁਦ ਦੇ ਲਈ, ਨਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਨੁਪਮ ਖੇਰ ਜੀ, ਹੀ ਇਜ਼ ਵਰਕਿੰਗ ਫॉर द कश्मीरी पंडित्स, लेकिन पिछले कुछ 2-3 दिन ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਐਕਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ ਕਿ ਜੋ ਬੰਦਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਦੇ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि इतने आप ये चीज़ डिस्कस कर रहे हैं कि ह्यूमन बींग्स के ऊपर डिपेंड करता है, जरूरी नहीं कि आप पॉलिटिक्स के अंदर होइए ही, वो अपने ह्यूमन बींग्स के ऊपर डिपेंड करता है कि अपनी सोचनी की है तो आप की करना चाहते हो। तो एक साइड तो एक पोलीटिकल लीडर है जिहदे कोल पावर हैगी है, बट स्टिल वो लोगों के लिए नहीं आपदे लिए काम कर रहे हैं। तो सैकेंड साइड तो एक एवें दा बॉलीवुड एक्टर है या एक आप ह्यूमन बींग कह दईए जो ना कि उहदे कोल कोई पावर है, हालांकि उन्होंने वाइफ BJP के मैंबर हैगे ने, बट उन्होंने कोल स्टिल कोई पावर नहीं है, खुद दे कोल कोई पावर नहीं है, बट स्टिल वो वर्क कर रहे हैं। तो ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਊ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਵਿਜੇ ਮਾਲੀਆ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ 4-5 ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਗਿਣਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟੇਰੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਐਮਨਿਸਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰੇਡ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਹੋਏ, ਕੋਈ ED ਦੀ ਹੋਏ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਏ, ਜੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਕਸਦ ਤਾਂ ਉਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਆਉਣ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤਾਂ ਆ ਗਏ ਕਿਉਂ ਗਲਤੀ ਕਰਤੀ। ਹਾਂ, ਉਹ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਵੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਟ੍ਰਾਡੀਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਐਮਨਿਸਟੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰੇਡ ਸ਼ੇਡ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਲਾਈਕ ਅਨੁਪਮ ਖੇਰ, ਮੈਂ ਆਈ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਗੋ ਇਨ ਟੂ ਦੈਟ ਥਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਨਸਰੁद्दीन शाह साहब ने किया। When you are sitting in Rajya Sabha in Parliament, whether you have gone to a place or not gone to a place, but you must talk about the plight of the people of the India. You are not supposed to, not necessary कि मैं उत्थे जाऊँ। नक्सल मूवमेंट की गल करो तुसी आज, मैं कल नक्सलवाद के उत्थे राज सभा जाके गल करा तो कौन तुसी कहोगे कि तुसी नक्सल एरिया जाके आओ, पहला फिर गल करो नक्सलवाद की, तो एक ही गल हुई भाई उन्हें सुनिया है, देखा है, लोगों के कश्मीर के पंडित आके विस्थापित होए ने, दिल्ली बसे ने, बंबई बसे ने, उत्थे बसे ने, लोगों को कहानी सुनती है ना, पता लगता है कि तकलीफ हुई है। सो आई थिंक MP हैज़ टू वर्क फॉर पब्लिक गुड। जैसे आप पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं तो आप अपनी पॉलिटिकल पार्टी बना सकते थे या किसी पार्टी में अपना नॉमिनेशन करा सकते थे, तो सर आपने अकेले लड़ने का फैसला क्यों किया? The moment I become candidate from a party, then I'll be bound by the discipline of that party, and a media person cannot be bound by any political party's manifesto or any political party's discipline. बीजेपी के बहुत क्लोज माने जाते हैं। अभी मिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने आपकी ऑटोबायोग्राफी भी लॉन्च की थी और उनके साथ आपने काफ़ी रैलियों में स्टेज भी शेयर किया था। तो कहा जाता है कि जो न्यूज़ नेटवर्क है वो न्यूट्रल होता है, तो आपके क्या सजेशंस हैं कि न्यूट्रल किस तरीके से होता है? आप क्या इस चीज़ में आप क्या हम लोग को बताना चाहेंगे? You are saying that we were not neutral? सर मैं आपके व्यूज़ जानना चाहती हूँ कि अच्छा। आपके क्या व्यूज़ हैं इस चीज़ में? देखिए, सबसे पहले तो जैसे उन्होंने पीछे किसी व्यक्ति विशेष के बारे में सवाल किया था तो मैंने वो स्टेज जो इलेक्शन की शेयर की उनके साथ, तो उस कारण से की, क्योंकि मुझे ऐसा था कि भाई वो ऐसे लोग नहीं आने चाहिए पार्लियामेंट में। और जहाँ तक प्रश्न रहा कि मैं बीजेपी का सपोर्टर हूँ या कुछ हूँ, मुझे आप बताइए कि 2014 में जब चुनाव था
पार्लियामेंट का, what choice did you have other than Modi? Would you have brought Dr. Manmohan Singh back as Prime Minister? So what was the choice? We didn't have. And as a media house, though we are supposed to be very neutral, and we are, I think, neutral, but at the same time, as a media, you have responsibility towards your viewers also. You have to tell them the truth. And the truth that time was that the nation's mood was for Narendra Modi. So we also went with the public view, and we supported that. So people have said as if we are a BJP supporter. Today, I am definitely of the view that anybody in our country saying that if you talk in favor of majority, then you are a communal, and if you talk against the majority, then you are a secular. I don't support that view. I am biggest supporter of minority community in this country. I am running a full-fledged channel called Zindagi, जिथे मैं पाकिस्तान तो सीरियल लियाने असी खरीद के वो चलाने हैं. सारे मुस्लिम किरदार होंदे ने, मुस्लिम कम्युनिटी दी गल होंदियां ने, सारा कुछ वही होंदा. तो आई एम बिगेस्ट सपोर्टर इन दैट सेंस कल्चर दा होर दा. मेरा कोई विरोध नहीं हैगा किसी दे नाल, बट लेकिन माइनॉरिटी नूं गाली कढ़दे हो इस करके तुसीं सैकुलर हो, ओनूं मैं सपोर्ट नहीं करदा. सर मेरा सवाल ये है कि जैसे आप पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं तो आप अपनी पॉलिटिकल पार्टी बना सकते थे या किसी पार्टी में अपना नॉमिनेशन करा सकते थे. तो सर आपने अकेले लड़ने का फैसला क्यों किया? और सर क्या गारंटी है कि पॉलिटिकल पार्टीज आपको सपोर्ट करेंगी जैसा कि आपने अपने नॉमिनेशन वाले दिन कहा था? देखिए, एक मेरे को नॉमिनेट किया इंडिपेंडेंट लोगों ने, 6 लोग हैं उसमें से. बाकी एक पॉलिटिकल पार्टी के लोगों ने भी उसमें समर्थन दिया है, एटलीस्ट नॉमिनेशन में. नॉट नेसेसरी दैट दे विल वोट फॉर मी, बट जनरली व्हेन ए पॉलिटिकल पार्टी सेज दैट यस वी आर सपोर्टिंग, they will definitely support. Why I have gone for as an independent candidate and not as a party candidate? The moment I become candidate from a party, then I'll be bound by the discipline of that party. And a media person cannot be bound by any political party's manifesto or any political party's discipline. I can still criticize Bhajpa party, who is supporting me, because I'm not going to be a member of Bhajpa. So I have to, as a media person, I have to maintain my independence. हम मीडिया की बात करें तो आप खुद भी एक मीडिया ग्रुप से एसोसिएटेड हैं. आपका मीडिया के बारे में बहुत स्ट्रॉन्ग व्यू पॉइंट है. तो अगर आपने एक इंटरव्यू में बोला भी था कि आप कोई भी नहीं बता सकता कि किस न्यूज़ चैनल के साथ दाऊद एसोसिएटेड है, तो बेसिकली ये ज़्यादा सही रहेगा कि कोई पॉलिटिकल पार्टी न्यूज़ चैनल चलाए कि दाऊद का इंटरफेरेंस ज़्यादा सही रहेगा आपके अकॉर्डिंग? या मेरे हिसाब से तो चाहे भले ही कोई पॉलिटिकल पार्टी चैनल, टीवी चैनल चलाए या कोई मीडिया चलाए या दाऊद इब्राहिम चलाए, दोवें ही ठीक नहीं हैगी पब्लिक वास्ते. क्योंकि अच्छा वो दाऊद इब्राहिम का मैं गल इस करके कही सी कि जिहड़ा साडे मुल्क विच जिहड़ा लाइसेंस देण दा लॉ हैगा वो इन्ना लूज है कि कोई भी बंदा उत्थे जिहदी वुकत 10 करोड़ रुपए दी उहदे कोल दिखा सके कि मेरे को 10 करोड़ रुपया है, उन्होंने टीवी चैनल चलाने का लाइसेंस मिल जाता. सो इस करके मैं उन्होंने सरकार नूं उस वेले कह रहा सी कि ये गलत है, तुसी पहले पिछे जाओ उहदे कि 10 करोड़ रुपया किस बंदे कोल आया है तो किने दिता, उत्थों उहदे कोल कित्थों आया, उहदे कोल कित्थों आया, अल्टीमेट सोर्स दे कोल जाओ, फिर लाइसेंस इशू करो. And political parties, by the way, are law, as per law, they are not allowed to run any media or any TV channel. सर बहुत कॉमन है ये कि जब भी कोई लीडर जीतता है तो अपने जितने भी उसके क्लोज वंस होते हैं वो पता नहीं अपने आप ही कैसे उन्हें पोजीशंस मिल जाती है किसी भी चीज़ की, मतलब पॉलिटिक्स में ही, और मतलब क्लोज वंस को ही वो बना देते हैं और बाकी जो कॉमन मैन भी बनना चाहे तो उनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं होती कुछ भी पोजीशन के लिए. Now your question is very right that
मैं ਤਾਂ ਹੀ कहना कि ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਐਟਲੀਸਟ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਨਾ ਪਿੱਛੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਠੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਰੇ ਤੇ ਗਲਤ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਓ ਬਿਕੋਜ਼ ਯੂ ਆਰ ਇਨ ਅ ਪੋਜੀਸ਼ਨ, it's definitely a wrong thing. SL Group has a net worth of, I guess, $2.7 billion. And now you're entering politics. So what will be your priority? Your empire or the politics? No, I'll definitely not mix business and politics together. Okay, if as a parliamentarian, I will never make a call to anybody for my business or I'll seek any assistance. So if politics... I assure you, and there will be 4 crore people who will listen to this statement. With that, I will thank you again. Thanks to all of you. It was a pleasure, really. It was a live audience like you. I love you and see you soon. Thank you. अगर आप भी डॉक्टर सुभाष चंद्रा शो में भाग लेना चाहते हैं या कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें। हमारा ईमेल आईडी है dsc@zmedia.slgroup.com या आप अपने सवाल हमें SMS भी कर सकते हैं। बस टाइप कीजिए DSC स्पेस अपना सवाल और भेज दीजिए 57575 पर। झी 24 तास रहा एक पाऊल पुढे।